सुन छोटू, कचरा चौराहे तक छोड़ दे। बैठिए साहब। अरे रोहित बेटा, तू? अनुष्का देख रही हो, ये तो हमारा बेटा है और ये यहाँ पर रिक्शा चला रहा है। अरे साहब, आप ही क्या बोल रहे हो? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू ही तो हमारा बेटा है रोहित। और अनुष्का, तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी क्यों हो? तुम इससे बोलती क्यों नहीं है कुछ? अरे गौरव, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये हमारा बेटा नहीं है। पागल हो गई हो क्या तुम, जो ऐसी बातें कर रही हो? अरे ये मेरा बेटा है और मैं इसको पहचान नहीं सकता क्या? साहब, जब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? आप जाइए यहाँ से। और हाँ, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। आप जाइए, दूसरे रिक्शे में बैठ जाना। अरे तुम दोनों चाहे मुझसे कुछ भी बोलो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरा ही बेटा है। और अनुष्का, तुम तो बोल रही थी कि तुमने हमारे बेटे को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया है, वो हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पर रिक्शा चला रहा है। हाँ हाँ, मैंने तुमसे जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। हमारा बेटा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, तुम पता नहीं किसको अपना बेटा बोल रहे हो। और हमारा बेटा रिक्शा क्यों चलाएगा? इतने बुरे दिन आ गए क्या उसके? और मुझे लगता है कि तुम काफी समय के बाद बॉर्डर से घर आए हो, इसलिए अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहे हो। चाहे मैं कितने भी दिनों के बाद बॉर्डर से घर आया हूँ, लेकिन मैं ना अपने बेटे को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। और अनुष्का, मेरी पहली वाइफ के गुजर जाने के बाद मैंने ही अपने बेटे का ख्याल रखा है। तुम इसको पहचानने में मिस्टेक कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। गौरव, तो तुम्हें क्या लगता है रोहित को मैं अपना सौतेला बेटा मानती हूँ? अरे मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ये हमारा बेटा नहीं है। साहब, आप मैम साहब की बात मान क्यों नहीं लेते? मैम साहब जो कह रही है ना, वो बिल्कुल सच है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। यार ये कैसे हो सकता है? मैं अपने बेटे को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? बेटा, जो हमारा बेटा है ना रोहित, उसकी भी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। और अनुष्का, तुम ही बताओ, क्या हमारा बेटा इसकी तरह नहीं दिखता है? रोहित, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में एक शकल का क्या एक ही आदमी होता है? गौरव, मैं मानती हूँ कि ये बच्चा हमारे बेटे की तरह दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा बेटा है। अरे इस दुनिया में एक शकल के कई इंसान होते हैं, इसीलिए इसकी शकल भी हमारे बेटे से मिलती है। अब यहाँ पर खड़े होकर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हम जिस काम से आए वो काम करने के लिए चलते हैं। हाँ अनुष्का, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। इस दुनिया में एक शक्ल के ना कई इंसान होते हैं, तो हो सकता है कि शायद इसीलिए मैं इसको अपना बेटा समझ बैठा। चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। ठीक है, चलो। यार अनुष्का, वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज मेरे साथ आई थी, वरना मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं तो उसको अपना बेटा समझ कर ना घर ही ले आता। वो तो अच्छा हुआ तुमने पहचान लिया उसको। एक सेकंड, किसी की कॉल आ रही है अननोन नंबर से। हेलो, हाँ भैया, कौन? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया, हम अभी आते हैं। ठीक है ठीक है। अरे यार अनुष्का, जिस दुकान पर मैंने अपने फ़ोन का टेम्पर लगवाया था ना, उस दुकान पर मेरा वॉलेट छूट गया है। तो तुम एक काम करो, तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ और मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे आने में अगर देर भी लग जाए ना, तो तुम घर चली जाना, मैं घर आकर मिलता हूँ फिर तुमसे। ठीक है, ठीक। सुन बेटा, चाहे तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन अब तू मुझे ये बता कि तू झूठ क्यों बोल रहा था? पापा, मैं मम्मी के सामने झूठ इसीलिए बोल रहा था क्योंकि आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ वो मम्मी की बदौलत है। क्या बेटा, अपनी मम्मी की वजह से तू ये रिक्शा चला रहा है? लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ में? पापा, मैं अभी आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। पापा, जब आप बॉर्डर के लिए चले जाते हो तो मम्मी मुझसे घर का सारा काम कराती है, और एक दिन ना मुझसे काम करते करते एक सामान टूट गया। उसकी वजह से मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और अपना पेट पालने के लिए मैं रिक्शा चला रहा हूँ। क्या बेटा, एक सामान टूटने की वजह से तेरी मम्मी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, और वो तुझसे घर का सारा काम भी कराती थी? ऐसा उसने आज तक मुझे कभी बताया तो नहीं था। और देखो, आज भी कितना नाटक कर रही थी, मुझसे बोल रही थी कि मैंने तो अपने बेटे को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया है। लेकिन बेटा, मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया था, मुझे पता था कि तू मेरा बेटा ही है। बेटा तू चिंता मत कर, आज मैं उसे इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। और आज के बाद ना तो ये रिक्शा वगैरह चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, तेरी इतनी कम उम्र है और तू इस उम्र में ये रिक्शा चला रहा है। अरे तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो भविष्य में क्या कर पाएगा? तू चिंता मत कर, जो कुछ भी हुआ है ना सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, और आज मैं ही इसको ठीक करके रहूँगा। तू एक काम कर बेटा, इस रिक्शा को यहीं पर छोड़ और तू मेरे साथ घर चल। ठीक है पापा। अरे आ गए तुम? बहुत टाइम लगा दिया तुमने आने में। अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो दुकान वाला जान पहचान का था तो उसी से बातें होने लगी। लेकिन अनुष्का,
यार आज उस बच्चे को देख करके ना मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे पास तो हॉस्टल के वार्डन का नंबर होगा ना, तो प्लीज़ उनसे कॉल करके मेरे बेटे से बात करवा दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे यार, कल ही तो मैंने उससे बात की थी, बोल रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर हम रोज रोज फोन करेंगे तो वो लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे तुम ही ने तो बात कर ली थी, मेरी तो बात ना जाने उससे कब से नहीं हुई है। तो प्लीज एक बार मेरी बात करवा दो उससे, या फिर तुम मुझे नंबर दे दो, मैं अपने फोन से लगा लूंगा। देखो रोहित, वो सही से अपनी पढ़ाई कर रहा है, प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाई करने दो उसे। बस अनुष्का, बहुत हुआ तुम्हारा ये ड्रामा। अगर तुम इस तरीके का नाटक करती रहोगी तो क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा कि तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया है। जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है मेरे लिए। जो रिक्शा चला रहा था ना, वो मेरा बेटा ही था। और तुम क्या बोल रही थी कि ये हमारे बेटे की हमशक्ल है, ये हमारा बेटा नहीं है। हमारा बेटा रिक्शा कैसे चला सकता है? रिक्शा चला सकता है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे बेटे को मेरी पीठ पीछे घर से बाहर निकाल दिया, और वो बेचारा इतनी कम उम्र में अपना पेट भरने के लिए रिक्शा चला रहा है। रुको तुम, अभी मैं यहीं पर अपने बेटे को बुलाता हूं। रोहित, रोहित कहां पर है तेरा बेटा? ये रहा, तुम्हारी वजह से इसकी क्या हालत हो रखी है, सोचा है तुमने कभी? और हाँ, तुम्हारे सामने ना मेरा बेटा झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये डर रहा था तुमसे, क्योंकि तुमने इसके साथ में इतना गलत बर्ताव किया है। इससे इसको डर तो लगेगा ही। इतनी कम उम्र में तुम इससे रिक्शा चलवा रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? प्लीज रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अनुष्का, तुमने जो गलती की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? जिससे कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सको। बहुत छोटा था ये, इसी वजह से मैंने सोचा कि दूसरी शादी कर लेता हूं। अरे कम से कम मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम इसका ख्याल तो रख लोगी। लेकिन तुमने क्या किया, इसको घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर तुमसे शादी करने का फायदा ही क्या हुआ मुझे? अरे तुम्हारा तो इस घर में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अभी के अभी तुम मेरे घर को छोड़कर चली जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे के साथ में ना बहुत गलत किया है। मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर सकता। निकलो यहां से। नहीं रोहित, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। गलती तो आखिर इंसान से ही होती है, मुझसे भी गलती हो गई। एक मौका दे दो मुझे अपनी गलती सुधारने का। कोई मौका नहीं दे सकता मैं तुम्हारे लिए। और अगर इस बार मैंने तुम्हें माफ कर भी दिया तो ना जाने अगली बार तुम मेरे बेटे के साथ में क्या कर दोगी। इसलिए मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, और अपने घर में भी नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हारे लिए। निकलो तुम यहां से, निकलो यहां से। और रोहित बेटा, तू भी मुझे माफ कर देना। जो कुछ भी हुआ है ना, सब मेरी वजह से हुआ है। और हाँ, तू ना अब चिंता मत करना, मैं तुझे किसी के भी सहारे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं ना तेरा ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा जहां पर हॉस्टल की भी सुविधा होगी। तुझे ना वहां पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और 2-4 महीने के बाद मैं भी तेरे पास घूमने के लिए आ जाया करूंगा, जिससे कि तेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है पापा। और बेटा, अभी मैं बॉर्डर के लिए नहीं जाने वाला हूँ। अभी तो मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली हुई है। हम लोग 2 महीने आराम से एंजॉय करेंगे। ठीक है, आ तू मेरे साथ।